अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में कैंडलस्टिक्स क्या होती हैं। आज हम उन्हीं कैंडलस्टिक्स को लाइव मार्केट में देखेंगे। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था इंगल्फिंग कैंडल्स को। तो हमारे पास इंगल्फिंग में दो तरह की कैंडल्स थी, एक थी बुलिश इंगल्फिंग और एक थी बेयरिश इंगल्फिंग। सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केट में बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न क्या होता है। अगर एक रेड कैंडल को अगली वाली ग्रीन कैंडल ने अच्छे से इंगल्फ किया हो, निगला हो, उसको हम कहते हैं कि ये बुलिश इंगल्फिंग है। बस ये वाली कैंडल है, इस रेड वाली कैंडल को इस ग्रीन वाली कैंडल ने इंगल्फ किया हुआ है, निकला हुआ है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये मार्केट में हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग है। इसी तरह से मार्केट में ये वाली जो रेड कैंडल है उसको भी अगली वाली ग्रीन कैंडल ने बहुत अच्छे से इंगल्फ किया हुआ है, तो ये भी मार्केट में हमारे पास क्या है, बुलिश इंगल्फिंग। इसी तरह से मार्केट में ये वाली जो रेड कैंडल है उसको अगली वाली ग्रीन कैंडल ने अच्छे से इंगल्फ किया हुआ है, तो ये भी हमारे पास क्या है, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। इसी तरह से मार्केट में हमारे पास होती है बियरिश इंगल्फिंग कैंडल। बियरिश इंगल्फिंग वो वाली कैंडल होती है जिस ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने इंगल्फ किया हो। फॉर एग्जाम्पल, इस वाली ग्रीन कैंडल को रेड वाली कैंडल ने इंगल्फ किया हुआ है, जैसे कि ये वाली कैंडल। तो ये हमारे पास कौन सी कैंडल है, बियरिश इंगल्फिंग कैंडल। इसी तरह से मार्केट में इस वाली ग्रीन कैंडल को इस रेड कैंडल ने इंगल्फ किया हुआ है, ये भी कौन सी कैंडल है, बियरिश इंगल्फिंग कैंडल। इसी तरह से मार्केट में इस वाली ग्रीन कैंडल को भी अगली रेड कैंडल ने इंगल्फ किया हुआ है, ये भी कौन सा चार्ट पैटर्न है हमारे पास, बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न। आप देखिए जहां जहां पे मार्केट में हमारे पास ये बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना है वहां से मार्केट नीचे गई है। यहाँ पे बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना है, यहाँ से भी मार्केट नीचे गई है। यहाँ पे भी बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना है, यहाँ पे भी मार्केट नीचे गई है। मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि हम कभी भी एक कैंडलस्टिक पैटर्न की बेस पे एज अ बिगिनर ट्रेड नहीं लेते कि यहाँ पे बियरिश इंगल्फिंग बन रही है तो मार्केट यहाँ से सेल जाएगी, यहाँ से मैं ट्रेड ले लूँ। नो, हमें मल्टीपल कंफर्मेशन चाहिए होती हैं। एटलीस्ट 2 to 3 कंफर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, हमारा अच्छा सेटअप बना होना चाहिए, फिर हम उस पे ट्रेड लेते हैं। कभी भी एज अ बिगनर आपने सिर्फ कैंडलस्टिक को देखते हुए ट्रेड नहीं ले लेनी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो कैंडलस्टिक होती है वो होती है हैमर। अब हैमर, हमारे पास दो तरह की हैमर होती है, एक होती है हैमर और एक को हम कहते हैं इन्वर्टेड हैमर। अब मार्केट में हमारे पास कैंडल है जिसको हम हैमर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये वाली जो कैंडल है इसको भी हम हैमर कह सकते हैं। ये वाली कैंडल, ये भी हमारे पास क्या है, हैमर। ये दोनों कैंडल्स के हैमर। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हैमर किसे कहते हैं। इस ये वाली कैंडलस्टिक भी हमारे पास जो है, इसके भी हमारे पास कौन सी बनी हुई है, हैमर। ये वाली कैंडलस्टिक भी हैमर है, ये वाली दोनों कैंडलस्टिक्स भी हमारे पास कौन सी कैंडलस्टिक्स है, हैमर कैंडलस्टिक है, हैमर पैटर्न है। इसी तरह से ये वाली जो कैंडलस्टिक है हमारे पास, इसको हम इन्वर्टेड हैमर कह सकते हैं। ये वाली जो कैंडलस्टिक है ये हमारे पास इन्वर्टेड हैमर है। इसी तरह से ये वाली जो कैंडलस्टिक है हमारे पास, ये भी इन्वर्टेड हैमर बनी हुई है। आई होप आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि इन्वर्टेड हैमर हमारे पास मार्केट में किस तरह से दिखती है। अगर हम बात करें तो ये जो दोनों कैंडलस्टिक्स हमारे पास बनी हुई है, ये वाली कैंडलस्टिक और ये वाली कैंडलस्टिक, ये दोनों कैंडलस्टिक्स इन्वर्टेड हैमर हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हैमर और इन्वर्टेड हैमर मार्केट में हमारे पास किस तरह से होती है। इसी तरह से मार्केट में हमारे पास होती हैं डोजीज। डोजीज आपको पता है कि चार तरह की डोजीज होती हैं। एक होती है लॉन्ग लेग डोजी, एक होती है फोर प्राइस डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी एंड हमारे पास ग्रेव स्टोन डोजीज होती हैं। अब हम मार्केट में देखते हैं कि हमारे पास ये वाली डोजीज कहाँ पे बनी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये वाली जो डोजी हमारे पास बनी हुई है, ये वाली, इसको हम कहते हैं ग्रेव स्टोन डोजी। ये वाली डोजी, ये जो डोजी है हमारी, ये कौन सी डोजी है, ग्रेव स्टोन डोजी। इसी तरह से ये वाली जो डोजी बनी हुई है ये भी हमारे पास ग्रेव स्टोन डोजी है। ये वाली डोजी भी ग्रेव स्टोन डोजी है। अब ये वाली जो डोजी है ये हमारे पास लॉन्ग लेग डोजी है। कि अभी तक कंफ्यूजन है मार्केट में कि मार्केट मजीद बाय में जा सकती है या सेल में जा सकती है। इस डोजी पे हम क्या करते हैं, सिर्फ वेट करते हैं। मार्केट में ये जो डोजी होती है इसको हम कहते हैं, ये कौन सी डोजी है, ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये वाली डोजी भी ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी हुई है जो मार्केट में बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट करती है कि यहाँ से मोमेंटम क्या जा सकता है, मजीद बुलिश जा सकता है। इसी तरह से मार्केट में ये वाली जो डोजी है
ये हमारे पास बुलिश डोजी है, या जिसको हम कहते हैं कि ड्रैगन फ्लाई डोजी है। इसी तरह से ये वाली अगर डोजी देखा जाए तो ये भी हमारे पास ड्रैगन फ्लाई डोजी है। और अगर इस डोजी की बात की जाए तो ये वाली जो डोजी होती है ये 4 प्राइस डोजी होती है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न होता है वो हमारा बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न होता है, जिसको हम कहते हैं मारूबोजू कैंडलस्टिक। अब मारूबोजू कैंडलस्टिक जब भी मार्केट में हमारे पास बनती है, जो कि शो करती है कि मार्केट में जो मोमेंटम है वो बुलिश या बियरिश है। फॉर एग्जांपल, जब हमारे पास बुलिश मारूबोजू बनती है तो उसका क्या मतलब होता है कि मार्केट में बायर्स का पोटेंशियल ज्यादा है, मार्केट में बायर की रेशियो ज्यादा है। जैसे कि हमारे पास ये वाली जो कैंडलस्टिक है ये है मारूबोजू बुलिश। ये वाली जो बड़ी सी आपको कैंडल नजर आ रही है ये कौन सी है? मारूबोजू बुलिश कैंडल। इसका क्या मतलब है कि मार्केट में बुलिश मोमेंटम ज्यादा है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट हमारे पास बनती है मारूबोजू बियरिश कैंडल। उसका क्या मतलब होता है कि मार्केट में सेलर्स का पोटेंशियल ज्यादा है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे जो कैंडल आ रही है इसको हम कहते हैं मारूबोजू बियरिश कैंडल। ये वाली जो कैंडल है ये हमारे पास मारूबोजू बियरिश कैंडल है, जिसका मतलब ये है कि मार्केट में सेलर्स का मोमेंटम ज्यादा है एज कंपेयर टू बायर्स। ये वाली जो कैंडल है बड़ी सी रेड कैंडल ये है मारूबोजू बियरिश कैंडल। आई होप आपको अब अच्छे से पता हो चल गया होगा कि आपने अपने कैंडल स्टिक्स को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, कैसी कौन सी कैंडल स्टिक नजर आती है। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।